जय हिंद दोस्त। बता दूं कि रेलवे में ALP जिसको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, इसका जो वैकेंसी अप्रैल 2025 में निकला था उसका एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया। एग्जाम किस किस दिन है, उसके बाद एग्जाम का आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, उसके एग्जाम में जाते समय आपको क्या मुख्य रूप से सावधानियां बरतनी है, उसके साथ साथ आपको इस एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा, सारी चीजों को हम एक एक करके पूरा बेहतर ढंग से आपको बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट ये रेलवे का एक बहुत ही अच्छा विभाग है। लोको पायलट का यानी कि जो लोग ट्रेन चलाते हैं, इसी विभाग की ये भर्ती है। फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। अब समझ लीजिए कि आपका एग्जाम कब है। देखिए, अभी चल रहा है जनवरी, आपका फरवरी के महीने यानी कि अगले महीने 16 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, यानी कि 16, 17 और 18 3 दिन आपका एग्जाम है। किसी का 16 को हो सकता है, किसी का 17 को हो सकता है, किसी का 18 को हो सकता है। मतलब अलग अलग मतलब होगा तो इसी 3 दिन, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भरे हैं। ठीक, तो जिसका भी जब डेट होगा, किसी का 16 को होगा, किसी का 17 को होगा, किसी का 18 को होगा। यही 3 डेटों में ALP अपना, देखिए, CBT1 एग्जाम लेगी। आपको पता होगा इसमें 2 एग्जाम होता है, एक CBT1 होता है और एक CBT2 होता है। जो CBT1 एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तब CBT। अब देखिए, इस एग्जाम को देने का फायदा और न देने का फायदा पहले बता दें। अगर ध्यान रखिए, अगर आप इस एग्जाम को छोड़ते हैं तो आपके जो फॉर्म भरने में 400 रुपए रिफंड होने वाले थे, या जिन किसी किसी के 250 रुपए, वो रिफंड नहीं होंगे अगर आप इस एग्जाम को छोड़ देते हैं तो। इसीलिए कोई भी छात्र जो फॉर्म भरा है वो एग्जाम मत छोड़िएगा। देखिए, एग्जाम जब आप देंगे तो 2 चीज होता है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि रेलवे क्या किया है, अब हर एक साल अपना सिलेंडर कैलेंडर भी जारी कर दिया है वैकेंसी का। तो अब मान लीजिए फिर 2026 में भी ALP का फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपसे किसी तरह की कोई कमी रह जाती है तो अगली बार आपको पूरा अच्छे से तैयारी करने का भी मौका मिलेगा। और आपका यदि एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका जो पैसा है नहीं रिफंड है, तो दोनों तरफ से घाटा है। एग्जाम देने में ज्यादा अच्छा है। ठीक, चलिए, एग्जाम देते समय आपको 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। पहला चीज है कि आप जब एग्जाम हॉल में जाए तो आप एक अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले लें, यानी कि जिसको अगर एक मुख्य रूप से कह सकते हैं आधार। आप अपना आधार ले लें, हो सकता है तो अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लें। यही 2 अपना ID प्रूफ रखें, सबसे बेहतर होगा। और दूसरा बात, जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो आजकल क्या हो रहा है कि देखिए, वहां पे आपको बायोमेट्रिक कराया जा रहा है। तो ये आपके थंब का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा या आपको फेस डिटेक्ट कराया जाएगा। तो आप अपने आधार पर खासकर, जैसे आप अपने चेक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे बचपन का फोटो है, अब आपके चेहरे से वो मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपका फिंगरप्रिंट भी पहले लिया गया हो, लेकिन अब जब आप फिंगरप्रिंट ऐड कर रहे हैं तो आपको मैच नहीं करेगा। इसीलिए आप अपने आधार कार्ड पे फोटो और अपना बायोमेट्रिक अपडेट, जिसके अंदर अपने 10 हाथ का फिंगर, सॉरी 10 फिंगर आपका अपडेट रहेगा और आईज भी आपका अपडेट रहेगा, ताकि जब वहां पे जाएंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप दोनों चीजें, एक अपना आधार अपडेट जरूर करवा लीजिएगा, जिसका हो गया है उसको भी नहीं कराना है। एक दिन आप देखेंगे तो आपको पता है, आप या तो फॉर्म भर रहे होंगे, अभी जैसे कुछ दिन पहले GD का फॉर्म भरा रहा था, तो यदि किसी का फेस डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो भैया वो ऐसे बच्चे समझ जाए कि नहीं दिक्कत है मेरे फेस डिटेक्शन में, तो वो लोग अपना चेंज करा ले। ठीक, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। देखिए, सिलेबस रहेगा आपसे मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, एकदम तैयारी इसी तरह से करिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जनरल साइंस से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। कुल मिलाएंगे तो आपके 75 क्वेश्चन ही आपके रहने वाले हैं।
75 क्वेश्चन रहेगा और 75 मार्क्स के रहेगा। समय रहेगा आपको 1 घंटा, 1 घंटा ही समय मिलेगा। देखिएगा आपका, अगर ये कह सकते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी आपको कम समय दिया जा रहा है। तो अब भैया अपने स्पीड को भी बढ़ाइए। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, अब 75 क्वेश्चन है, 60 ही मिनट है, 1 मिनट से कम आपके लिए एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। उन सब चीजों को अभी से तैयारी करिए। और देखिए आपका जो निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 निगेटिव, अगर सही करते हैं तो 1 नंबर और गलत कर देते हैं तो 1/3 आपका मतलब 0.33 आपका मार्क्स कट कर लिया जाएगा। तो जिनको भी अगर क्वेश्चन में डाउट रहेगा उस समय, उस क्वेश्चन को आप मत छूइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। नहीं तो अगर आप उस पर करते हैं गलत हो जाएगा तो आपको जो सही नंबर भी मिला है वो भी आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में।